नमस्कार साथियों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री रैपिड क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, मुगलकालीन समय के चित्रकारों के बारे में पूछा जाता है, मुगलकालीन चित्रकला के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है मुगलकालीन प्रमुख चित्रकार। कौन कौन से चित्रकार थे जो मुगल काल में प्रसिद्ध थे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं के समय कौन से चित्रकार प्रसिद्ध थे। हुमायूं के समय दो चित्रकार प्रसिद्ध थे जिन्हें वो फारस से लेके आया था, ईरान से लेके आया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। दोबारा सुनिए, मीर सैयद अली, अब्दुल समद हुमायूं के समय के प्रमुख चित्रकार थे। आगे हम बात करते हैं अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे। देखिए, अकबर के समय का जो अग्रणी चित्रकार था, देखिए क्वेश्चन दोनों तरह से आता है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार और अग्रणी चित्रकार। तो दोनों तरह से हमें याद रखना है। अग्रणी चित्रकार था दशवंत। कौन था? दशवंत। ऐसे याद रखेंगे, 10 का अंक आगे का होता है। तो अग्रणी चित्रकार जो कौन था? दशवंत था। और सर्वश्रेष्ठ जो चित्रकार था वह था बसावन। कौन था? बसावन अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इसको याद रखने का तरीका यह है कि अकबर के समय में जो चित्रकारी में बसावन बस गया, तो चित्रकारी बस गई। ठीक है, तो चित्रकार जो था वो बसावन था, अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। इसका चित्र क्या है? एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र। प्रसिद्ध चित्र है। बसावन का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र। आगे हम बात करते हैं, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल। ध्यान दीजिए, जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा प्रेमी था कि इसका एक कथन था कि मान लीजिए कोई एक चित्र अनेक चित्रकारों ने बनाया है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि नाक किस चित्रकार ने बनाई है, आँख किस चित्रकार ने बनाई है, चेहरा किस चित्रकार ने बनाया है, हाथ किस चित्रकार ने बनाया है। तो जहांगीर चित्रकार का अच्छा संरक्षक करने वाला मुगल काल का क्या है? राजा रहा है। तो देखिए, जहांगीर का अग्रणी चित्रकार कौन सा है? बिशनदास। कौन सा है? बिशनदास। जहांगीर के समय में अग्रणी चित्रकार था बिशनदास। और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार दो चित्रकार थे जहांगीर के समय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन कौन से थे। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है उस्ताद मंसूर व अबुल हसन। कौन थे? उस्ताद मंसूर व अबुल हसन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे जहांगीर के समय के। तो ध्यान दीजिए, जहांगीर ने इन दोनों चित्रकारों को अलग अलग उपाधियां दी हैं। देखिए, उस्ताद मंसूर के बारे में हम बात करें तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी है। उस्ताद मंसूर को क्या दी है? नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, उपाधि परीक्षा में पूछी जाती है, इसको याद रखने का तरीका आपको आना चाहिए। ऐसे याद रखो, अस्त्र रखना मंजूर है, अस्त्र रखना मंजूर है, तो मंजूर से बन जाएगा मंसूर। मंजूर से क्या बन जाएगा? मंसूर। तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी है उस्ताद मंसूर को। किसको दी है? उस्ताद मंसूर को। यह पशु पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। कौन था? पशु पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। इसने कौन कौन से जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो बनाए थे? साइबेरिया का बिरला सारस, यानी साइबेरिया के सारस का चित्र किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने। और बंगाल का अनोखा पुष्प भी किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने बनाया है। अगर हम दूसरे चित्रकार की बात करें, अबुल हसन। किसकी बात करें? अबुल हसन। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी है। तो हंस के पैसे जमा करते हैं, हंस के पैसे क्या करते हैं? जमा। तो हसन से हंस के मतलब हो जाए हसन, और जमा मतलब नादिर उल जमा। तो अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी है। यह व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। कौन था? व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था अबुल हसन। और इसने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया, ड्यूटर के संत पॉल का चित्र बनाया, और एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र बनाया। अलग अलग मुद्राओं में गिलहरियां थी, उनका चित्र बनाया। और यह जो एक चिनार के पेड़ पर जो असंख्य गिलहरियों का चित्र है, ये लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये किसने बनाया था? यह बनाया था अबुल हसन ने। देखिए, बनाया अबुल हसन ने था, लेकिन इस पर जो साइन है, जो नाम लिखे हुए हैं, वह है उस्ताद मंसूर व अबुल हसन दोनों का है। तो मान लिया जाता है कि ये दोनों की क्या है? संयुक्त चित्रकला है। कैसी है? संयुक्त चित्रकला। और आगे हम बात करें तो अन्य जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे जहांगीर के समय? दौलत और फारूक बेग। दौलत और फारूक बेग।
देखिए, दौलत ने जहांगीर के आदेश पर बिशनदास, गोवर्धन, अबुल हसन का सामूहिक चित्र बनाया था। किसका? बिशनदास, गोवर्धन और अबुल हसन का सामूहिक चित्र बनाया था दौलत ने। और फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था? फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। चलिए दोस्तों, एक बार हम सबको रिवाइज कर देते हैं। हुमायूं के समय कौन से चित्रकार थे? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अकबर के समय अग्रणी चित्रकार था दसवंत। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था बसावन, जिसका चित्र है एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अग्रणी चित्रकार थे बिशनदास। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे उस्ताद मंसूर व अबुल हसन। देखिए, उस्ताद मंसूर को उपाधि दी नादिरुल अस्त्र की और अबुल हसन को उपाधि दी नादिरुल जमा की। उस्ताद मंसूर जो थे वो पशु पक्षी चित्र विशेषज्ञ थे और साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल के पुष्प का इन्होंने क्या बनाया था? चित्र बनाया था। आगे हम बात करें अबुल हसन। अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे। इन्होंने तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया, ड्यूटर के संत पौल का चित्र बनाया और एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र बनाया था अबुल हसन ने। आगे हम बात करें अन्य चित्रकार कौन थे? दौलत और फारूक बेग। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया और जहांगीर के आदेश पर दौलत ने बिशनदास, गोवर्धन व अबुल हसन का सामूहिक चित्र बनाया। तो इस तरह से दोस्तों हम हिस्ट्री रैपिड क्लास में एक क्वेश्चन को हिट करते हुए एक टॉपिक को बनाते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वह उसी टॉपिक के हिसाब से वो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री है और जो भी स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें।